इस बार देखो चुनाव के अंदर अर्जुन जी चौटाला है, उनको गांव से 1100 कुछ वोट मिले हैं और दूसरे नंबर पर चौधरी रणजीत सिंह जी रहे हैं जिनको 700 वोट मिले हैं। और वहीं बीजेपी की बात करते हैं तो उनको 500 कुछ वोट मिले हैं। ग्राम पंचायत की भूमिका चौधरी साहब के साथ रही है। समस्या तो यही है भी जो बरसाती पानी की जो जल भराव होता है, क्योंकि मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती है, वो सबसे बड़ी समस्या। गाड़ियों के रास्ते हैं, कच्चे हैं। सहयोग किया था जी, काफ़ी पैसा एक्स्ट्रा हमने अपने कोटे से या जैसे भी है जो हमने मांग की थी वो पूरी की थी। गांव में खूब कार्य करवाए थे जी। रानिया हल्का के अंदर जो ग्राम पंचायत चक्का है, काफ़ी बड़ी पंचायतों की गिनती में आती है और राजनीति के अंदर भी इस पंचायत की काफ़ी बड़ी अहम भूमिका रही है। चाहे वो किसी भी सन के अंदर आप बात करते हैं, जो भी दिग्गज है राजनीति के अंदर इस मैदान में उतरता है तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत चक्का जो है इसकी अहम भूमिका रही है। और तो दर्शकों, मैं कृष्ण डावर, आप देखना शुरू कर चुके हो सिरसा उदय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम अमर सिंह छापोला चक्का जी। चक्का से सरपंच हो सर आप। जैसे पीछे जो बात करते हैं, हमने 20 साल से जितने भी आपके गांव में जो सरपंच बने हैं उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के अंदर अनेकों जो समस्याएं थी, जैसे यहाँ तक लगाता कि पीने के पानी की समस्या, बरसाती पानी की जो समस्या थी, गलियों तक की समस्या लगाते कि विकास ना के बराबर था। आज क्या कंडीशन है गाँव में? आज देखो जी, जिस तरह आप बात कर रहे हो पानी पीने की जी, हमारी पंचायत ने एक एक ढाणी तक पीने के पानी का प्रबंध किया है। पाइपें डाल के उनको पानी देने का काम किया है। और जिस तरह बरसाती पानी की गांव में समस्या थी, जो जीएसएस स्कूल से लेकर शनि मंदिर तक जो नाला बना है वो हमारे मंत्री जी के कोटे में से चौधरी साहब ने वो पैसा दिया, 25 लाख रुपए का वो कार्य हुआ है। और मेन समस्या जिस तरह बच्चों को लाइब्रेरी की भी समस्या थी, तो हमने गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर दिया है और कुछ पंचायत ने अपनी तरफ से करके लाइब्रेरी तैयार करवाने का कार्य चल रहा है जी अभी। और पीने का पानी का भी मतलब विकास के अंदर चौधरी रणजीत सिंह की अहम भूमिका रही है। हाँ, चौधरी रणजीत सिंह जी की अहम भूमिका रही है। हमें काफ़ी गाँव में पैसा दिया चौधरी साहब ने। जैसे गांव में एक काफ़ी मैंने चर्चा सुनते थे कि थोड़ी सी बरसात आने पे पानी गलियों में भर जाता था। बरसाती पानी है जो पीने का पानी है, इनके बारे में गांव के अंदर भी कुछ सुझाव हुआ है? हाँ, समस्या थी, क्योंकि फिरनी की समस्या थी। फिरनी हमने दोबारा जो शनि मंदिर से लेकर इधर मेन बस स्टैंड तक दोबारा बनाई गई है। वहाँ अभी जल भराव नहीं होता है और गांव में जो होता था उसके लिए नाला निकाल दिया है। और आगे मैं भी मांग भी करता हूँ, सरकार से भी कहता हूँ, जिस तरह हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो मेन जोड़ है गांव का, वहाँ तक तो हमने प्रबंध कर दिया, गांव से पानी जाने का नाला है या नालियाँ हैं जैसे भी, लेकिन उनसे आगे हमारा एक जोड़ और है। हमारा जो पंचायत का मेन पर्पज है भी गांव में जल भराव की समस्या ना हो, तो 3 एकड़ में आगे हमारा जोड़ है, उसके लिए हमने रेजुलेशन डाल रखे हैं और महकमे को भेज रखे हैं पंचायत। एक जोड़ से पानी शिफ्ट करने के लिए दूसरे जोड़ तक दूसरे जोड़ तक पाइपलाइन की मांग। हाँ, पाइपलाइन की मांग है और जोड़ की खुदाई की मांग है। कोई प्रस्ताव बना के दिए हुए हैं? वो दिए हुए हैं जी। पीने के पानी का जो समस्या थी वो लगभग हमने कवर कर दी है, कहीं कोई समस्या नहीं रही है। जैसे एक बड़ी समस्या आपके गांव के अंदर जो डाणियों है, डाणियों तक जाने वाले रास्तों की भी थी, उसके बारे में क्या हुआ? उसके बारे में हमें नहीं मिला है। खेत खलियान की स्कीम में या वैसे पंचायत के पास तो इतना फंड होता नहीं है, लेकिन वो भी हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं। काफ़ी रास्ते हैं, डाणियों के रास्ते हैं, कच्चे हैं। जिस तरह मेन एक रोड रास्ता है हमारा, मेन सालिया खेड़ा से होते हुए सीधा घोड़ावाड़ी निकलता है, 6-7 कर्मों का रास्ता है। उसके लिए हमने कई बार रेजुलेशन डाल के दिए और वो भी हमारा कार्य नहीं हुआ है। वो बहुत ज़रूरी काम है और रास्ता पक्का करने मतलब वो अभी तक पेंडिंग है कि डाणियों का कोई भी रास्ता नहीं बना? हाँ, कोई रास्ता नहीं बना था डाणियों। एक जैसे अनुमान लगा लेते हैं तो अब तक 2 साल में कितने काम विकास कर हुए हैं? 2 साल में ये मान के चलो लगभग
2 करोड़ के आर बार विकास कार्य हुए हैं, जिसमें से करवा दिया हाँ करवा दिए हमने। जिस तरह मेन 15-20 गलियां हैं वो हमने बनवा दी है। जो बरसाती जोड़ वाला है वो 20-25 लाख रुपए का वो भी कार्य हुआ है। और भी काफ़ी वीकेसी है उसको फिरनी होगी, वाटर वर्क्स का हो गया, ऑल ओवर जोड़े तो हमने विकास कार्य करवाया। और जैसे आप समस्याओं की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं जो आज भी अटकी हुई हैं जिनके लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार से आप मांग कर रहे हो? सबसे बड़ी मुख्य समस्या तो यही है भी जो बरसाती पानी की जो जल भराव होता है, क्योंकि मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती है, वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए प्रस्ताव दे रखे हैं हमने भी। जो मुख्य जोड़ है उससे आगे 3 किले आगे पाइपलाइन डालकर जो मेन बड़ा 3 एकड़ का जोड़ है उसकी खुदाई नहीं हुई, उसकी खुदाई करवा के और वहाँ इस जोड़ का पानी वहाँ डाला जाए और वहाँ आगे मोटर लगा के पाइपलाइन खेतों में दी जाए, ताकि किसानों के लिए भी वो पानी काम में आ सके। और है काफ़ी सारी, रास्ता बड़ा आपको बता ही दिया मैंने। और जिस तरह कुछ पार्क है पहले के बने हुए हैं उनके लिए हमने प्रस्ताव डाल रखे हैं, तो वो काफ़ी खस्ता हालात में है, उनका भी कार्य पेंडिंग है। उसके लिए गवर्नमेंट को दे रखा है हमने प्रस्ताव डालकर। जैसे गांव के अंदर रामदत्त छापोला का एक मतलब काफ़ी नाम चलता है गांव के अंदर, तो क्या भूमिका रहती है पंचायत के अंदर उनकी? देखिए, वो मेरे फादर साहब हैं जी। और वो एक सामाजिक व्यक्ति है, समाज सेवी है। जिस तरह गौशाला के प्रधान हैं, गौशाला को संभालते हैं। गांव में कोई भी पंचायत हो, किसी का झगड़ा हो गया तो वो यही निपटाने का काम करते हैं। गांववासी उन पे विश्वास रखते हैं कि हाँ ठीक है, ये कहीं गलत नहीं होने देंगे, हमारे साथ न्याय दिलवाने का काम करते हैं। मतलब जैसे एक समाज सेवक होने के साथ आपके फादर हैं, तो पंचायत के जो पंचायती कार्य है या पंचायत के अंदर कोई लड़ाई झगड़े का मैटर है उनमें जो भी सहयोग उनका पूरा रहता है? हाँ, उनका पूरा 100% उनका सहयोग रहता है, वही निपटारा करते हैं। तो जैसे राजनीति की बात करते हैं, राजनीति से संबंधित पंचायत है। पीछे भी आपने देखा है, जब भी एक मौका था जब इसी गांव से एक एमएलए चुनाव लड़े थे, और उसके बावजूद भी ये देखा गया कि जब भी कोई भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का विधानसभा का हो, तो इस गांव में चुनाव के अंदर अहम भूमिका रहती है इस गांव की। इस बार चुनाव के अंदर क्या रहा है? इस बार देखो, चुनाव के अंदर अर्जुन जी चौटाला है, उनको गांव से 1100 कुछ वोट मिले हैं। और दूसरे नंबर पर चौधरी रणजीत सिंह जी रहे हैं, जिनको 700 वोट मिले हैं। और वहीं बीजेपी की बात करते हैं तो उनको 500 कुछ वोट मिले हैं। मतलब बड़ा गांव है। एक अनुमान के मुताबिक आप ये चलते हैं कि लमसम 400 वोट से या इनेलो पार्टी की हाँ 400 वोट। तो जैसे ग्राम पंचायत की जो भूमिका है वो किस पार्टी के सपोर्ट में रही है? ग्राम पंचायत की भूमिका चौधरी साहब के साथ रही है। चौधरी जी, मतलब जैसे ग्राम पंचायत ने माना कि विकास कार्यों में रणजीत सिंह ने सहयोग किया है पूरा, और इसी चुनाव के अंदर आपने भी उनका सहयोग करके हाँ, रण को उतारने की कोशिश की है। बिल्कुल जी, और दूसरे नंबर पे हमने उनको रखा है यहाँ जी गाँव में। तो दर्शकों, ये थे सरपंच अमर सिंह छापोला ग्राम पंचायत चक्का से, जिन्होंने विस्तार से अपने गांव की जो समस्या है वो बताने की कोशिश की है। और गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है आज की डेट के अंदर बरसाती पानी के लिए जो है, इन्होंने बताया कि जल भराव हो जाता है और मच्छर पैदा होकर बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। काफ़ी सारी और भी समस्याएं ग्राम पंचायत के अंदर है, जैसे सालों से अटकी हुई ढाणियाँ जो है, ढाणियों के अंदर मूलभूत सुविधाएँ जो नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं जिनके समाधान के लिए उन्होंने कई बार प्रस्ताव देकर सरकार से अपील की हुई है। आज भी सरपंच ने हमारे चैनल के माध्यम से भी सरकार से अपील की है कि सरकार समस्याओं के समाधान में ग्राम पंचायत का सहयोग करे। फिर इसी तरह एक नए गाँव में नए से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।